देखिए वीरू, इसमें आई थिंक एक जैसे कहते हैं ना, एक नो ब्रेनर है ये, एक नो ब्रेनर है। और ये आज का मूव थोड़ा ना है। अब ऑटोज़ है, अब ऑटोज़ में आज का मूव थोड़ा ना है ये। तो हम मतलब कब से आई थिंक जिस दिन से कच्चे तेल ने साइन दे दिए थे कि अब वो कोलैप्स हो रहा है, उस दिन से ऑटोज़ पे पॉजिटिव मूव है, व्यू है। आप देखें एसबीआई, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ एग्जांपल है, मैं स्टॉक स्पेसिफिक हो रहा हूँ यहाँ पर। इंटरग्लोब एविएशन, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, अगेन कुछ इंडिविजुअल नाम ले रहा हूँ। इनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स क्यों गिरे थे? ज़्यादातर स्टॉक्स इसलिए नहीं गिरे थे कि उनके फंडामेंटल्स ख़राब हुए थे। सिर्फ एक एसबीआई को छोड़ दो जहाँ पर उनका क्वार्टर ख़राब था। ज़्यादातर स्टॉक्स इसलिए गिरे थे क्योंकि एक मैक्रो रिस्क ओपन हुआ था और एक लागत का रिस्क ओपन हुआ था। ऑटो स्टॉक्स आज क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मेटल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, कच्चा तेल नीचे आ रहा है। अभी एक होप बन रही है कि अब वापस वो बड़े वाले पेट्रोल और डीजल प्राइस हाइक्स ना हो। एक्चुअली तो कट होने चाहिए अब, भाई बड़े थे तो कट भी होने चाहिए ना। तो ये वो सेक्टर्स जो सिर्फ इसलिए गिरे थे क्योंकि युद्ध हुआ था, और युद्ध की वजह से उनके जैसे कहते हैं ना, एक ऐसे फैक्टर्स आ गए थे जो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो वाले स्टॉक्स जो है ना, उन पर आपको फोकस करना है। मेरे ख्याल से ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मार्केट में किसी भी हमारी मार्केट में ऑल टाइम हाई लगाने के लिए बैंक्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बैंक्स तो अब ऑल टाइम हाई पर आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 58,500 पर हम हैं, 61,000 का हमारा ऑल टाइम हाई है, और 2,500 पॉइंट की रैली और बैंक निफ्टी आ जाएगा आपका, चलिए 3,000 पॉइंट की, एक 61,764 था जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। लेकिन 50,000 से 58,000 तो आ चुके हैं हम। ठीक है, तो 8,000 पॉइंट की हो चुकी है रैली, और 3,000 पॉइंट सही वो भी आ जाने चाहिए मेरे ख्याल से। तो स्पेसेस यही रहेंगी, यहाँ पर फोकस करें। इसके अलावा मेरा मानना ये भी है वीरू कि अब हम एक स्टेज पर आ गए हैं जहाँ पर इवन आईटी जो है ना, वहाँ पर भी सेलेक्टिवली अब बहुत शानदार मौके हैं, और आईटी ने भी अब एज अ स्पेस गिरना बंद कर दिया है। आप पिछले अगर 2-3 दिन का चार्ट देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पर एक सेंस बन रही है, लोअर लेवल से यहाँ पर भी रिकवरी है, जो एक ईजी ट्रेड बन गई थी। तो खैर लेट्स सी आगे जाकर क्या बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा फोकस मेरा अभी भी रेट सेंसिटिव्स और कंजम्पशन ड्रिवन नेम्स पर रहेगा। चलिए श्रेया।